राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। तर्क के द्वारा परमात्मा को या राम के कथा को समझा नहीं जा सकता। जिन जिन लोगों ने तर्क किया है उनका कुतर्क सत्यानाश हो गया। कथा है लंका कांड की। ऐसे ही इन रहस्य को जानने के लिए जब तक के आप लोग रामायण का पूरा अध्ययन ढंग से नहीं करेंगे तब तक के समझ में नहीं आएगा। तब तक के आप कहीं प्रतियोगिता हो गया और बोल दिए, हाँ, वहीं पे फेल खा जाओगे। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानानन्तलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुपदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। बोले श्री सीताराम युगल सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर के मालिक सारा संसार इसी का निर्माण किया हुआ है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जब कुछ नहीं था तो प्रकट हुआ अकेला। कितना बड़ा भारी महान व्यक्ति हो, सामर्थ्यवान हो, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने लीला का विस्तार किया, नाटक का विस्तार किया। जैसे मैनेजर होता है, जब किसी नाटक का रचना करता है तो पात्र का चुनाव करता है। कौन आदमी के लिए अच्छा जची, वो मैनेजर का है। अच्छा पाठ करे बर तो सबो झिन अच्छा लगते, लेकिन खलनायक के भूमिका का है। ओकर भूमिका वो हरे, ओकर आचरण ला, ओकर नाटक ला देख के देखैया मन थूका, निंदा करे, घृणा करे, वही खलनायक की सफलता है। अब भगवान राम कौन है? जिसको हम खलनायक के रूप में देखते हैं,
वो भी वही है। वो अकेला हो करके विविध रूपों में प्रकट हो। अरे जय विजय कौन है? उनके अपने हैं ना, रावण बना दिया उनको। प्रसंग है चरित्र। देखो, सबसे पहली स्टेज ये मानस के जिज्ञासु मन से मोर निवेदन है, हमारा आदरणीय जीवर जी जो भाई है वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, ऐसे नहीं है वरिष्ठ के मुंह को मार देने वाले हैं। हाँ, इनके पास में शब्दकोश है, भाषा का ज्ञान है। ये गुण मोर में नहीं है। तब मैं तुलसीदास महाराज के एक ही दोहा याद करें, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, अरे काम जु आवे कामरी, तो काले करई कुमार। ठंड के दिन में हमार जाड़ है, गड़िया मन बनाते गड़रिया भाई मन, ओकर कंबल में 200 के कंबल में हमार जाड़ है भाग गए, तब 5000 के पश्मीना में का काम है? परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए भाव और प्रेम की आवश्यकता है। नोट कीजिए, ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए प्रेम और भाव, भाववश्य भगवान। भगवान भाव से मिलते हैं। उच्च कोटि के संस्कृत के श्लोक बोलने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तुम्हारी भावना क्या है? उच्च कोटि का भाषा तो बोल रहे हो, लेकिन मन में अभिमान छाया हुआ है ज्ञान का। हाँ, ज्ञान का भंडार। देखो भैया, अज्ञान ल तो समझे जा सकत हो, कुछ नहीं जाना है। जेन ज्ञानी वो अज्ञान ल समझे जा सकत है, और जेन ज्ञानी जल ज्ञान के अंधकार होला समझना बहुत मुश्किल है। ये मानस जिज्ञासु मन जिन सामने में बैठे हैं, हमारे दादाजी पीला वस्त्र पहने हैं, वो हर बुजुर्ग है, वो कर लिए नहीं है। हाँ, वो बहुत यानी कि आदरणीय है हमारे, आप लोगों के लिए है। हाँ, सबसे पहली बात मानस के व्याख्याकार मन के पहली स्टेज का है। हमारा आदरणीय जी बताइए, बहुत मतलब मैं सुनत रहे। हाँ, बहुत अच्छा लगी। सबसे पहली स्टेज है गुरु का चुनाव। गुरु का चुनाव। जैन में पानी नहीं है थोर को, वो में डोंगा चल ही का। पानी नहीं है, वो में डोंगा रंगाहू का। को संतोष की पाव, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन। यदि जीवन में संतोष नहीं है तो उनको विश्राम नहीं है। विश्राम नहीं है। लाखों अरबों तुम कमा लो, उदय अस्त लो राज, अरब खरब लो संपत्ति, उदय अस्तरो लाज, अंत में सबको छोड़ना जाना तो आवे कहीं काज। इसलिए कितना भी तुम विद्वान हो, कितना भी कुछ हो, गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान होना मुश्किल है।
सबसे पहली स्टेज है गुरु का चुनाव करना। गुरु की शरण जाइए। कठोपनिषद में एक वाक्य है गुरु जी, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बरोन्नति बोधतः। उठो। बड़ा विचित्र है, इसके बाद जागो। हम लोग जागते पहले, इसके बाद उठते हैं। लेकिन संतों की भाषा बड़ी अटपटी है। उत्तिष्ठति, उठो, जागो और किसी श्रेष्ठ गुरु की शरणागत होकर के जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लो। गुरु की शरण होए बिना हम किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। आप मन पढ़ो ना, रामचरितमानस में तुलसीदास जी, प्रथम जो मैं गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समझिए का महाराज पहले तो गुरु जी बताए सुकर क्षेत्र में था। नहीं नहीं, समुझी परी नहीं। काबर समुझ नहीं परी, तब मैं रहा अचेत, बचपना था। यद्यपि कहे गुरु बारहि बारा, समुझी परिय कछु मति अनुसारा। अब गुरु जी के पास जाना है तो कैसे जाना? इसने जा कही देवो का महाराज ते मोर कान ला फूंक दे, मोर उपदेश दे से कही देवो का लाठी मारे सन? नहीं, गुरु की शरणागत होइए। किस समय हम जाए गुरु के पास में, उनकी गुरु की आकृति को देख ले, उनकी मुद्रा को पहचान ले, हम अभी जा सकते हैं कि नहीं, सभी समय नहीं है। तो सबसे पहली स्टेज यह है कि गुरु की शरणागत, किसी योग्य गुरु की शरण हो जाइए, उनसे निवेदन कीजिए, जिज्ञासु बन के जाइए, प्रश्नकर्ता कर बन के मत जाइए। हाँ, कतको दिन पूछिए मन इसनो घलो होते, वो प्रश्न करिए मन घलो इसने होते, ओकर उत्तर वो जानत रही थे। हाँ भैया, उत्तर ला जानत रही थे प्रश्न करता है, और पूछे का मतलब है मैं जोन जानत हूँ तेन ला ये जानत है कि नहीं जानत है, एकर बुद्धि कतका है। ऐसे उन परीक्षा लेबर घलो प्रश्न करते, तो प्रश्न करता करके मत जाइए, जिज्ञासा बन करके, जिज्ञासु बन करके जाइए। आपको ललक होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूं इन बेटियों को देख करके, इन बाबू को देख करके, मेरे भाइयों को देख करके, बड़े जिज्ञासा लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला स्टेज है गुरु का चुनाव करना। गुरु बिन होय की नाम, को संतोष की पाव तास, को विश्राम की पाव तास, संतोष बिन चले कि जल बिन नाव। बिना पानी के नाव नहीं चल सकता। तात्पर्य का कहा थे चौपाई दोहा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कोटि जतन पची पची मरई, करोड़ों जन्म तक के माथा पच्ची कर लो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरुमुखी होइए, मनमुखी मत होइए, गुरुमुखी होइए। ये मोला अनुभव है। धीवर जी जानते हैं हमारे गांव के बारे में, माखन लाल जी चौबे थे, वो मेरा गुरुदेव है। मैं जब तीसरी क्लास पढ़त रहे हैं प्राइमरी, तो उन वक्त प्राइमरी क्लास में हर शनिवार के दिन रामायण 45 मिनट के होए। ओमा मोला व्याख्या करेल कही तो मोर हालत खराब हो गए। पहली दिन मार मार के सिखाया, और जब मैं कुछ सीख गया
तो गुरु जी ने छिप करके मेरी बात सुने और मेरे नाम की व्याख्या बदल दिया। जी हाँ, ये गुरु की कृपा है। कैसे? कुछ दिन तो मैं डर्रा डर्रा के बोले, होता है ऐसे। एक बाद में कुछ झिझक खत्म हो गए, तब शाब्दिक अर्थ देख देख के बोले ओकर बाद झिझक खत्म हो गए, निर्भीक हो बोले। कुछ कालांतर के बाद गांव में तीजा तिहार के दिन रामायण हुई तो बेटी मना रहा है उपास, तो सती के अनसुईया के प्रसंग निकले रही से, तो उत्तम के बस मन में 4 प्रकार के पतिव्रता के कथा हो। ओकर बाद मोर मुँह ले कहाँ ले ठीक श्लोक आ गए। पतिव्रता तो ये मना आए, लेकिन अब एक ही परिभाषा मनुस्मृति में बताया है। पतिव्रता के का लक्षण है? कार्ये दास रतो रंभा भोजने जननी समा विपत्सु मंत्रणी भरतु सच भार्या पतिव्रता। कार्यदासी, घर के काम करे बर दासी जैसे सीता जी का करे, ये प्रमाण है। का सीता जी यहाँ नौकरानी नहीं रही से? उमा रमा तारद बंदिता, ऐसन सीता जी है जब राजरानी बन गए, तब का काम करे? निज कार्य गृह परिचर्या करे। ये हमार बेटी मन की सीख है। कितने महान हो जाए, शर्मानी नहीं चाहिए। निज कार्य गृह परिचर्या करे रामचंद्र आयसु। का बताना चाहते चौपाई है, यही है चरित्र का निर्माण। अपने हाथों से गृह परिचर्या, घरेलू काम का है तेला तुमन जाना था, हम उसका नहीं जाना। घर में का काम होते हैं? खोर बहारना, अंगना बहारना, लीपना पोतना, कपड़ा लत्ता धोना, भोजन, ये सब गृह परिचर्या है अपने हाथों से। कार्य दासी रतो रंभा, अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए रंभा तिलोत्तमा और वसी जैसा श्रृंगार कर ले। अपने पति के लिए, दूसरे के लिए नहीं, उनके तरफ देखना भी नहीं। कार्य दासी रतो रंभा, भोजन खिलाना है तो भोजने जननी समा। ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। हमें निज धर्म पे चलना, अपनी धर्म में चलना है, दूसरे के धर्म में नहीं चलना है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया, निज धर्मम निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावहा। अपना धर्म अपने को छोटा लगे फिर भी श्रेष्ठ है, और जिसका दूसरा का धर्म ऊंचा दिखाई दे रहा है वो क्या है? डरावना, भयावह, डराने वाला है, धोखा देने वाला है। अब ना जाने आज की परिवेश में कितने धर्म बन रहे हैं। हमारे भोले भाई जनता लोग, माताएं लोग, बहनें लोग कितने धड़ल्ले से अपने धर्म बदल रहे हैं। भटकाव है। पर धर्मो भयावह विपत्सु मंत्रणी भरतु। घर में पति देव के ऊपर विपत्ति आ गई, जैसे एक श्रेष्ठ मंत्री अपने राजा को सलाह देता है नीक, ऐसे घर में कहीं समस्या आ जाए तो अपने पति को नेक सलाह दें। विपत्सु मंत्रणी भरतु। मनु महाराज कहते हैं सच भार्या पतिव्रता। ऐसी आचरण वाली माताएं, बेटियां पतिव्रता है। हमारे धर्मशास्त्र भरा पूरा है। हमारे हिंदू संप्रदाय में जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, सत साहित्य है, बड़े बड़े कवियों लेखक का जो बात है निकलती है गीता प्रेस गोरखपुर से, पढ़िए उनको। ये हमें रास्ता बताने वाला है।
इसलिए पहली गुरु का चुनाव कीजिए, गुरु की शरण में जाइए, विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन कीजिए, जिज्ञासा से मैं आपके शरणागत हूँ गुरुदेव, मुझे आप सद उपदेश दीजिए। मैं जब ये बात को बोल रहा था उस समय गुरुजी मैं व्याख्या करने के लिए मौजूद हो गया था। तब गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम्हारा नाम का मैं अर्थ बताता हूँ। वही गुरुजी के मोर नाह पेड़ी नावे जो नभी चलत तिने ओकरे धरे मोर बाप उमितान है। अब वो व्याख्या सुनिएगा। अब कैसे लगी सोनी जाना छिप के और सामने माती तो मैं नहीं बोल सकते। पाछू रहा ले तैसे से मारी आखिल पहुंचत गुरु जी प्रणाम करें। बेटा तोर नाम के आज व्याख्या में अलग करत हूं। मैं तोला ठोके नहीं रीते तो ते लाल नहीं हो रीते। वाह गुरु। तो वो बात याद आ गए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुम्हार मान जब बर्तन बनाते ना, हाँ चक्का चलते माटी ला, हाँ ऊपर फटाफट फटाफट मारते, ऐसे लगते ये मार मार के कैसे करी, लेकिन नहीं, वो बर्तन के भीतर से अवलंब दे, भीतर से सहारा दे रहे थे, ये बर्तन बिगड़े मत। ऐसे गुरु कृपालु जोन है, कृपा सिंधु नर रूप हरि है। ये कृपा करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर। शरणागत होकर के देखिए, गुरु की शरणागत होकर के देखिए, और अपने शिष्य रूपी बर्तन को योग्य बना देता है, पक्का बना देता है। तो मानस के जिज्ञासु बेटी हो, भैया हो, आप मन रामायण तो पढ़बे करत हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कौन कौन सब हाथ उठा बताओ, कौन कौन नित्य रामायण के पाठ करते तेला। ये दूसरा है, नित्य निरंतर पाठ करना चाहिए। बिना रामायण के पाठ, वो भी कैसे, गुरुमुखी हो, गुरु के द्वारा सुना हुआ हो। तब क्या हुआ गुरुजी, ये मेरा अनुभव है। तो गुरुजी मोला बताई, बेटा तय कहे बात तो बढ़िया कहे, लेकिन जब तक के गुरुमुखी नहीं होवे तो वाक्य के कोई अर्थ नहीं हुआ है। गुरु बनाई, गुरु के शब्द से सुनिए, गुरु के द्वारा तुम सुनो और उनके बाद फिर बोलो। मैं कहे गुरुजी कहाँ खोजल जाऊँ वो गुरु, तही मोर गुरु जी है, तही मोर सीखो दे, मैं आपके शरण हूँ। तो सुन, अतका कम समय में एक दोहा रामायण वो बोली, एक पंक्ति बोला जाए, मैं दोहरावत जाऊं। माँ मयलो के पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील ताम्र श्याम कामरी हृदय कंज मकरन मधुर जात धान बरूद बल बंजन। ये तो 9 लाइन के चौपाई वो बोल दी और जा बेटा, मोर बात तो जबान में आ गए, अजाद बोल। ये है गुरु की कृपा। बंदा गुरु पद कंज, ऐसे गुरु की शरणागत हुए बिना गुरुमुखी होइए, गुरु के द्वारा रामायण सुनिए। जिसको आप मानते हैं, जो आपका गुरु है, उनसे। और गुरु घड़क तो गजब है बहुत, आज के जमाना में है, बहुत गुरु हैं। गुरु नहीं, सतगुरु की आवश्यकता है। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुगम करीब पावा। सतगुरु की आवश्यकता है। कतको जिनमन अपन दैनिक खर्चा निपटाए खातिर बस चेला घलो बना लेते। हाँ, सस्ता में जग मह गुरु सस्ता भय कौड़ी माही 50, ये कबीर जी की है। तो गुरु की भी परख कर लेनी चाहिए।
गुरु की पहुंच कहां तक है। इस प्रकार से गुरु का चुनाव कीजिए। सद्गुरु की आवश्यकता है और उनके द्वारा कहे वाक्य को धर्मशास्त्र प्रमाण है। गुरु भक्त कितने हैं हमारे देश में? बहुत हैं। राम है, कृष्ण है, उपमन्यु है, उद्दालक है, ये सब हैं गुरु की सेवा करने वाले। इनसे देखिए, इनकी इतिहास देखिए, ये धर्मशास्त्र पढ़ा है। इसलिए गुरु की चुनाव, गुरु की बात पे विश्वास, और बिना विश्वास के अच्छा कौन कौन रामायण पढ़ता? हाथ उठा बोलो भाई, ईमानदारी से बोलना है, हाथ उठाना है। आप लोग तो कहे ये पिंवरा कपड़ा के पार वाले मन लगा कहा था, आप लोगों में से महाराज दिन भाई ही बात में पहली बोले, रामायण का पाठ निरंतर होने, निरंतर रामायण का पाठ। सब समय बर तुमन सब काम बर अपन समय निकाल लेते हो जी, तो आधा घंटा 1 घंटा एक बार टाइम नहीं निकाल सको? खाए बर टाइम, सूते बर टाइम, हर काम के एक टाइम निकाल ले हो। तब ये हर हमरा एक अंग होना चाहिए। ये रामचरितमानस हमारा एक अंग है। जब तक के हम इसको अपना अंग नहीं मानेंगे तब तक के पहुंचे हुए जिज्ञासु नहीं बन पाएंगे। खैर जैसा भी हो, आज यहाँ आप लोगों को प्रतिज्ञा करनी है, मानस के जिज्ञासुओं को जितना भी हो सके आप प्रतिदिन रामायण पढ़िए। ज्यादा नहीं पढ़िए तो 5 दोहा पढ़िए, 5 नहीं तो 4 पढ़िए, 4 नहीं 3 पढ़िए, 3 नहीं 2 ही पढ़िए, लेकिन भावपूर्वक पढ़िए। केवल पढ़त हन के पढ़त गए वैसे भुलाओ जैसे नहीं, भावपूर्ण, भाव से, भाव अवश्य भगवान। अभी बताइए ना व्याख्या कैसे किए जाते? एक ठीक शब्दार्थ होते, शब्द लिखे है तेकर अर्थ, शब्दार्थ, ओकर बाद भावार्थ, भाव, भाव में डूबिए। जब तक के आप भाव में नहीं डूबेंगे तब तक के न सुख को आनंद मिलेगा न दूसरे को आनंद पाओगे। इसलिए प्रथम श्रेणी है गुरु के चुनाव के बाद निरंतर रामचरितमानस का पाठ कीजिए, निरंतर पाठ कीजिए, भावपूर्ण पाठ कीजिए। समझ नहीं आए तो उसी को दोबारा तिबारा समझ करके पढ़िए, आगे मत बढ़िए, पूरा समझ जाइए और ऐसे भावपूर्ण पढ़ते जाइए, अवश्य आपको फल मिलेगा। अब आप में रामायण नहीं पढ़ता तो मैं का पूछूं? मैं तो कुछ पूछी हूं कि आ रहे हैं। अच्छा बताओ, के साल के आप मन ला ए व्याख्या करे के शुरू करे हो, के साल हो गए? बताओ बेटी आप मन। नहीं बताइए बताइए, तब तो मैं जानूंगा, तब तो मैं कुछ बोलूंगा। के साल हो है आप? अच्छा शुद्ध हृदय से बता दो, झूठ कपट की बात नहीं है। के साल हो है दाई तोला? 4 साल, 7। अच्छा आप ला 15। आप लोगों में से आप ला 15 एप्पल हो गए हैं। आप ला अच्छा, ये लोग हैं पुराने अभ्यास वाले रामायण के। जो पढ़े हैं, नहीं पढ़े उनको पढ़ना है। अच्छा पढ़े हो जिन अभी 5 साल 7 साल 15 साल एमन पढ़े हो तो भैया आप लोग तो रामायण पढ़े जानकारी हो ही। मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देखी
नयन जल छाए। कथा हरे सीता हरण हो गए है, हैनल मार के भगवान राम हाँ कुटिया डहार आए। लेकिन ये चौपाई मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, ये चौपाई है कौन कांट में है? चल बताओ। 15 साल के अनुभवी, 20 साल के अनुभवी, बोल भैया। खड़ा हो बोलिए आप, खड़ा हो बोलिए, खड़ा हो बोलिए आप, निसंदेह खड़ा हो बोलिए। बने पड़े हैं जगह, आप बोलिए। कै साल हो? कौन कांड के चौपाई है? अरण्य कांड। आप संगवारी हैं, आप लोग इसीलिए रामायण को ध्यान से पढ़ना है। ये जो कथा है अरण्य कांड की, लेकिन मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए ये बाल कांड की है। रामायण है, खोल के देख लीजिए। सती प्रसंग के ऊपर सती का मोह है, इसी को जानना है। ये चौपाई है बालकांड। सुनिए, बालकांड दोहा क्रमांक 48 के नीचे 6वां चौपाई है। देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। ऐसे ही कथा कहीं होती है, बात कहीं लिखी रहती है, ये समझ में नहीं आता, इसको समझना है। बैठ जाइए। हाँ हाँ, अच्छा एक बात और पूछूं? केवल 2 ही बात पूछना है। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जनु जुरेऊ समाजा। कथा है अयोध्या कांड के राम राज्य की तैयारी की। चौपाई कहाँ मिलेगा आपको, बताइए? ऐसे ही ये चौपाई भी बालकांड की है। मानस सरोवर का उपमा दिया गया है, उस प्रसंग में है। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि जब तक कि आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक के ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मानस की रेगुलर पाठ, भावपूर्ण पाठ करना है और निश्चित उसको ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। भाव बंधन ते छूट नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधे नाग फांस सोई राम। ये राम रावण के युद्ध के बीच के कथा है, लंका कांड के कथा आए, लेकिन ये भावबंधन ते छूटे। मेघनाथ के बाण से राम लक्ष्मण नाग फांस में बंधा गए। एला गरुड़ जी छोड़े, वही शंका हो गए। ये शंका जो होता है भैया, बड़े बड़े को हो गया है, बड़े बड़े को, हमारे जैसों को उनका है। ये है उत्तरकांड की चौपाई, कथा है लंका कांड की। ऐसे ही इन रहस्य को जानने के लिए जब तक के आप लोग रामायण का पूरा अध्ययन ढंग से नहीं करेंगे, तब तक के समझ में नहीं आएगा। तब तक के आप कहीं पर कहीं प्रतियोगिता हो गया और बोल दिए, हाँ, वहीं पे फेल खा जाओगे। भाई देवलाल कही चरित्र निर्माण, ये नाना प्रकार के फोटो देखथन, हमन कई प्रकार के फोटो देखथन। चित्र, ये चित्र काकर से जुड़े हैं?
ये चित्र चरित्र से जुड़ा है, चरित्र से। जो चित्र बना है वो चरित्र से जुड़ा होता है। चाहे वो चित्र खराब हो तो खराब दृश्य से जुड़ा है, अच्छा है पूजनीय है तो अच्छे चरित्रवान से जुड़ा है। राम का चरित्र हम देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने राम को कहा, राम तुम्हारा चरित्र ही एक महाकाव्य है। चरित्र का निर्माण बहुत जरूरी है। अपने चरित्र को, आचरण को बनाना है, तब आप अच्छा व्याख्याकार बन सकते हैं। चरित्र का निर्माण हो। हमारा चरित्र कैसा है? बाहर में कुछ और भाषण देने के लिए कुछ और। अब काकर उदाहरण देता हूं, ख्याल तो है लेकिन कहा में मोला संकोच हुआ था। आज जो बड़े बड़े सफेद पोस्ट जो दिखते हैं, कितना आश्वासन दिखते हैं, कितना सफेद ढंग के दिखते हैं, सायंकाल का उसका चरित्र को देखिए। चरित्र का निर्माण कीजिए। चरित्र निर्माण किए बिना चित्र नहीं बन पाता, और वही आदरणीय है। धन संपत्ति समाप्त हो गया ने कुछ नहीं बिगड़े ना। धन संपत्ति समाप्त हो गया तो कुछ नहीं बिगड़ा है। स्वास्थ्य कहीं खराब हो गए तो कुछ बिगड़ गए, और चरित्र कहूं बिगड़ गए तब वो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटियों, कपड़ा में जो दाग लगता है साबुन से धुल जाता है, लेकिन चरित्र में जो दाग लगता है वो अमिट होता है। इसलिए आदमी को चरित्रवान होनी चाहिए। हमारे रामचरितमानस में किसका चरित्र को वर्णन करें? भरत का चरित्र है, राम का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, कौशल्या का चरित्र है नारी पात्र में, सुमित्रा का चरित्र है, कैकेयी का चरित्र है। तो कैकेयी का चरित्र के साथ साथ मंथरा का भी तो चरित्र है, शूर्पणखा का भी तो चरित्र है, ताड़का का भी तो चरित्र है। अब हम इस चरित्रों में से किनको चुनाव करना है, ये आप देखिए। माता सुमित्रा ला हमार गुरुदेव भगवान हैं रजनीगंधा के उपाधि दे है। रजनीगंधा काबर रजनीगंधा कही छोड़ा? माता सुमित्रा ला रजनीगंधा का उपाधि मिला है। रजनी और गंधा, रजनी माने रजनी माने रात्रि, और गंधा माने सुगंध, जेकर खुशबू रात के मिलते। अयोध्या में 3 रानी के उल्लेख है, ऐसे बहुत से रानी है, लेकिन गोस्वामी जी 3 झील रखे हैं। हाँ। और तीनों झील के अलग अलग परिभाषा है। सुमित्रा ला ज्ञान कहे, उपासना कहे, कौशल्या ला ज्ञान कहे, सुमित्रा उपासना के, कैकेयी ला क्रिया कहे, है ना। एकर बाद बूझी विशेष उपाधि सुमित्रा ला मिले रजनीगंधा, जेकर खुशबू रात के होते। कौन सी रात? अयोध्या में एक दिन काली रात आ गए, राम के जंगल हो गए, राजा दशरथ के मृत्यु हो गए, प्रजा अनाथ हो गए, तब कौशल्या सुमित्रा के उद्गार का है, तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब भांति सने। बेटा, राम जंगल जाते और ते मोर कर विदा मांगे है। कौन तो कहीं विदा मांगे बर मोर कर भेजे? कौन है? भगवाने भेजे है माता, और ते आ गए। अरे तोर माता और तोर पिता तो वही करा खड़े रही से, वही करा जेन करल ते आज तिने करले। तात तुम्हार मात वैदेही, वैदेही तुम्हारा माता है, और मैं देही हूं।
मैं हाँ देही हूं। और वो करते हूँ राम के सामने में खड़ी, वो कौन है? वैदेही है, दे से अलग है, दे गे से अलग है। वो तुम्हारी माता, वहीं से आज्ञा ले लेते। बेटा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। इस देह वाले को यदि तुम माता मानोगे ये नाशवान है, तुम्हारी ममता अधूरी रह जाएगी। लक्ष्मण पूछी, मैं तो माता नहीं माना और ते मोला बार बार बेटा बेटा कहा था, तय मोला बेटा काबर कहा था, अब मैं तो माता नहीं माना अब तय मोला बेटा माना था। ये बड़ा समझ में नहीं आते। सुमित्रा माता का सुगंध देखिए, विषम परिस्थिति है, अयोध्या अनाथ है। सुमित्रा ने कहा तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नहीं। मैं नहीं मानो कई कई की बात ए तोरे भाग, तही तोरे कारण जात जंगल, तोरे कारण जंगल जाते, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। राम बन जाही माने का भा है कर? राम है जंगल चल, ये तोर भाग है। और बन जाहे राम, राम बन के जाएंगे, राम जंगल में जा करके श्री राम बनेंगे। अयोध्या में रह करके जैसे और राजा हुए थे, दशरथ जी अज है, रघु है, दिलीप है, केवल सीमित राजा थे अयोध्या भर के। राम तो हर के अंतःकरण में बसना है, इसलिए राम बन जाही, ये तुम्हारा भाग है। कैसा सुंदर उपदेश है। तो तय मोल बेटा काबर की थत दाई, फिर वही तय मोला बेटा माना था और मैं तो मां नहीं कहा। हाँ मोला ऐसने कही हूं तो भी मोर कल्याण है, मैं तोला बेटे कही हूं तो भी कल्याण है, और तय मोला माता मत का। अरे बेटा उदाहरण दी, कितना बढ़िया उदाहरण दी। देवचरण पाल घर गाय लगत रहा, वो गाय दूह के ले बाल्टी में धर दीस, एक झिन लड़का लोटम धर दीस और गिलास में धर दीस। तब देवचरण पाल का थे, अरे वो बाल्टी दूध ललात रे, ओकर दाई का वो लोटा में तेलान तो रे, ओकर बाबा का वो गिलास में तेलान तो रे। अब याद करो वो दूध है बाल्टी के का लोटा के का गिलास के? वो दूध है तो क्या करे? गाय के। ऐसने किस्म के, समझ में आवत है नहीं आवत है? ऐसने किस्म के मैं एक पात्र हूं बेटा, मोर सौभाग्य 9 महीने तो गर्भ में रखे रहे। माता मन पुत्र जब जन्म देते दाई मन का कल्पना करे रही थे, ये बेटा से का चाहते हो मन। तब एक झिन कवि कही जाए, मां जननी जने तो भक्तजन, कै दाता कै सूर, ना ही तो रह बांझ भर वृथा गंवावे नूर। आए मां, आए मेरी भारत की बेटियों, संतान देना है तो 3 प्रकार के संतान को जन्म दो। एक भगवान का भक्त हो, कै दाता वो दानी हो, हरिश्चंद्र कर्ण जैसे दानी, मोरध्वज जैसे दानी हो, या सूर देश का रक्षा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, अपनी नई नवेली बहू को छोड़ करके, पत्नी को, छोटे बच्चे को छोड़ करके सीमा में डटा हुआ है और गोली खा करके वो प्राण को त्यागता है। वो मरा नहीं है, वो परमवीर चक्र से उनको सम्मान किया जाता है, अमर हो जाता है। ना ही तो ऐसे 3 प्रकार का संतान माताएं हमारी भारत की माताएं जन्मी हैं। ये है हमारी आदर्श चरित्रवान माता का चरित्र। इसलिए चरित्रवान बनिए। भरत की चरित्र देखिए, संपत्ति सब रघुपति के आहे। भरत जी जब ग्रीष्म चित्रकूट में रामला मनाए, ओका चरित्र है। भरद्वाज जी कही जैसना देवता है तैसना पूजा करना चाहिए,
नीचे वर्ग के आदमी खान पान है नीचे ढंग के सामान्य, और जो नुट कोट के राजा महाराजा तेकर पर खान पान तो इतने चाहिए। ओकर पास में तुमड़ी भर रहा है, कुछ नहीं रहा है। हाँ। रिद्धि सिद्धि ला बोले देखो ए अतुलित अतिथि राम लघु भाई आया है। अतुलित अतिथि है, अतिथि इनका सेवा करना है। ऐसा व्यवस्था किया सर्प चंदन मनितादिक भोगा, ऐसा विचित्र व्यवस्था जंतुर दुर्लभ। भरत निहारिस का संपत्ति चकरी भरत चक मुनियाय सुखेलवार, और तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाभिन सार। क्या उदाहरण है। एक चिचरे होते चकवा और चकवी, ओ मन दिन मन पति पत्नी एक संग रहे बढ़िया आनंद से, और रात होते ना एक ही जगह रही फिर नहीं मिले, एक ही जगह है। कोनो मन कही एक पिंजरा में धान देवो तब रही नहीं, प्रयास करके देख ले। रात्रि के वो मतलब वियोग हो जाते, एक ही जगह रही तब वो तड़फत रही। एक जिन आदमी चल पकड़ ली सब पिंजरा में धान दी, अब देखो कर परिचय कैसे नहीं हुए। हाँ। रात पहा गे भैया चकवी के मुंह ये डहर तो चकवा के मुंह वो डहर। हा प्रिय वो चिल्लावत है, हा प्रिया ए चिल्लावत है। का कहना चाहत है दोहा हा। संपत्ति चकरी भरत चक, महात्मा भरद्वाज के आश्रम में जो व्यवस्था हो रही ना वो चकवी है। तो चकवा कौन है? भरत चका, दोनों एक ही जगह है। संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखेलवार, मुनि है परिच्छलित। एक जगह राख के देखो तब का हो, तेहि निशि आश्रम पी, वो आश्रम रूपी पिंजरा में भरत रूपी चकवा और संपत्ति रूपी चकवी रखे, लेकिन भरत होकर डाल निहारिस में। यह है चरित्र निर्माण। अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धनुष धनद लजाही, तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जनु चंपक बागा। यह है भरत का चरित्र निर्माण। भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, माता पिता के साथ कितना प्रेम चाहिए, गुरु के साथ कैसा हमार व्यवहार होना चाहिए। ये रामचरितमानस चरित्र निर्माण करता है। चरित्र निर्माण पढ़िए आप रामायण को, रोज पढ़िए तभी समझ में आएगा। भगवान राम चारों भाई यही करते थे। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल अच्छा हृदय में अपना हाथ रख के बोलिए, कौन कौन अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं। बहुत ठीक बेटा, धन्यवाद, ताली बजाइए उसको। पहला गुरु तो माता ही है जी। सामने आ रहा है गुरु पूर्णिमा, सुने गुरु की महिमा को सुने। गुरु कैसा होना चाहिए, जो शिष्य के अंधकार को दूर कर दे, जो वहां तक पहुंचा हो, अपने गिरे हुए शिष्य को ऊपर उठा दे और उस परम तत्व तक पहुंचा दे, वहां से फिर वापस आ जाए। ये गुरु में वो शक्ति होती है। तो राम प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु का प्रणाम करते हैं। तब बहुमल्ला चाहिए नहीं, दाई दादा घर है तब दाई दादा पांव पर था, अब ससुराल चल दे तब सास ससुर की प्रणाम करना चाहिए।
मोर 4 जिन बहू है, मैं कोनो आज तक के बहू नहीं के हूँ, कोनो बहू नहीं के हूँ। बेटी पराये घर से आई है, माता पिता को त्याग करके आई है, हमें हम उनके माता पिता बने हैं, व्यवहार हमको चाहिए। आप पहले करके देखिए, बिन आ जाएगा लाइन। इसलिए अच्छा गुरुजी जो कहा थे वो बात ला अयोध्या में रोज के कथा होए, रोज कथा होए भैया, रोज सुने सब जाए, राजा जाए, रानी जाए, चारों राजकुमार राम लक्ष्मण भरत सब जाए और सब सुने, और सुने के बाद वापस आवे, और वापस आके क्या करे, मन भुला जाए नहीं। भगवान राम स्वयं कहते थे गुरु जी के सुने बात को, आप कहीं अनुजहि समुझाई। यह है चरित्र निर्माण। अपने छोटे भाई को सिखाते थे, तुम जान लिए तो अपने छोटे को बताइए। आपके मोहल्ले में कोई जान गया तो उनसे पूछिए, वो आपको बताए। इस प्रकार से चरित्र का निर्माण है। चरित्र निर्माण रामचरितमानस ही सिखाती है, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। एक बेर दुर्ग के गंजपारा में कौन संत महात्मा थे, मैं जहाँ पर प्रयास करता हूँ जाए के, मुरारी बाबू के कथा चलत रहा है रामायण के प्रवचन। तो गुरु जी ये बोलिस, गीता के वो श्लोक ले बोलिस, और बोल वो गीता की श्लोक का है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण अर्जुन ल कही सर्व धर्म परित्यज, सबो धर्म ल त्याग दे और केवल मेरे शरण हो जाए। सबो धर्म ल त्याग दे, वो शरण में हो जाए, त्याग दे। ओकर अर्थ ये नहीं है कि सबो धर्म कर्म में त्याग दे, ये बात नहीं है। तुम धर्म कर्म को करो लेकिन उसको मुझे दे दो, मुझे अर्पण कर दो, अपने पास मत रखो। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ और अशुभ जितने भी कर्म हैं परमात्मा को अर्पण कर दो। अर्जुन ते अपन बाप ला मार, पाप नहीं लगा, तुम मुझे दे दो। जो कुछ करते हो, अच्छा करते हो उनको दे दो, बुरा करते हो उसको मुझे दे दो। तब महाराज का कही, एक डुप्लीकेट शायद बने से लगते तत्काल विद्वान है, सर्व ग्रंथ परित्यज्य सर्व ग्रंथ परित्यज्य रामायण शरणं व्रज। रामायण का शरण हो जाइए। इनमें क्या नहीं है? रामायण ला आरती गाथन, हमन आरती की व्याख्या करे हैं। आरती हो गए, रोज आरती गावत हन। छठी रामायण में जाथन तब हो, हाँ कोनो कार्यक्रम में जाथन तब हो आरती। हर रामायण कार्यक्रम में मंडली वाले जाते और आरती करते, लेकिन वो आरती के भाव का है, आरती के अर्थ का है, ओला वो समझे तो नहीं है। ये रामायण क्या है? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। कौन गा रहा है इनको? गावत ब्रह्मा आदिक। ब्रह्मा आदिक यानी शंकर गणेश में दुनिया भर के देवी देवता। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, जो विशारद है, विशारद करे है वाल्मीकि जैसे, युहुए गाय है। सुखदेव जी महाराज गाय है। सनकादि सनक सनातन सनातन सनत कुमार गाय है। शेष नारायण गाय है। शुक्र सनकादि शेष उतारत बरणी पवन सुत कीरतनी की अटके भर नहीं है। औ है गावत वेद पुराण अष्टदश।
जितने पुराण हैं, वेद है पुराण, गावत वेद, ये रामायण की वंदना कौन किए हैं, यहीं से आप लोग समझ जाइए रामायण क्या है। समझ में आवत है? ये रामायण क्या है? हम लोग वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन ये ग्रंथ लोग भी रामायण की वंदना किए हैं। गावत वेद पुराण, 18 पुराण, 6 7 9 व्याकरण, सब 6 शास्त्र, अब कतेक कहा, सब ग्रंथन को रस। लीमऊ का रस निकाल ले तो लीमऊच के रस से एक ठीक, सांतरक रस निकाले सांतरक के रस से, अनायास के रस अनायास के रस से, कोनो फल के, आम के रस आमे का रस है, और सबो रस से एक भी मिला दे तब सर्वरस, सार अंश। सभी वेद पुराण उपनिषदों का सार अंश, उनका निचोड़ है, निचोड़। श्रीमद् भागवत महापुराण पके हुए आम का फल है। ध्यान दें, नोट करेंगे इसी एक एक बात को। भागवत महापुराण पका हुआ आम का फल है, तो रामायण क्या है? ये रस है, रस है, सर्वरस है, इनमें सभी का रस है। हाँ, सारयंश सम्मत सब ही की, सबका सम्मत है, सब कर मत खगनायक। क्या मार्मिक चौपाई रामायण की। रामायण पढ़ना सीख जाओ, पहले पढ़ना सीख जाओ तब बोलना सीखना है। रामायण का अध्ययन करना पहले सीख जाओ, इसके बाद बोलना सीखना है। और कैसे बोला जाता है, हमारे आदरणीय गुरु जी प्रोग्राम में बता दिए हैं कैसे कैसे बोला जाता है, कैसे भूमिका बनाई जाती है। एक बात और कहीं मुझे बढ़िया लगी, गुरु जी जिन बोली तो मैं बहुत आदर के साथ सुनत रहे में है। हमार सामने में कोनो शंकराचार्य घलो बैठे है और बोला डर रागन तो तय बोले नहीं सकत, नहीं बोल सकत। ये दादा बैठे है कैसे बोलूँ, ससुर है बैठे कैसे बोलूँ, तब तक व्याख्याकार नहीं बन सकत। मस्त हो, उतना बेरे होना चाहिए जब मैं ए मेरे बैठ गया हूँ, वो मेरे बैठे हैं तब तो तुम्हारे सही में हूँ, एमा तोर मोर में कोनो फर्क नहीं है। लेकिन मोला ये मेरे कावर विशिष्ट बना बताए, भोंगा चल कावर बना दे है मोला, कुछ उठ जाना तो है। तब मैं है वक्ता बन गया और तुम श्रोता बन गया, और तुम्हारे संग महू कहूँ बैठ जाऊँ तो महू श्रोता बन जाऊँ। कभी भी वक्ता को निर्भीक होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए, और तार्किक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। व्याख्या तार्किक नहीं होनी चाहिए। राम के कथा के बारे में तर्क, ईश्वर के बारे में तर्क नहीं होनी चाहिए। क्यों? राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। तर्क के द्वारा परमात्मा को या राम के कथा को समझा नहीं जा सकता। जिन जिन लोगों ने तर्क किया है उनका कुतर्क सत्यानाश हो गया। देखो, आदमी ला रोग होते, रोग होते, उदाहरण देवत हूँ। रोग है, बहुत बड़ बाढ़ के अस्पताल में भर्ती ग फलाना आदमी है, वो ऑपरेशन में एसी आई रूम में है, अथे बड़ बीमारी आगे कब लेगा। अरे नहीं रीज भैया, फिर अचानक, अरे अचानक नहीं होए, ये रोग है, अंकुर है, पहली जाम गए है, तोला वो तय अनदेखा कर दे तो रोग ला, और जब तक के आदमी है रोग ला अनदेखा कर दी, वैद्य के पास में अपन रोग ला नहीं बताही, मृत्यु हो है। ठीक ऐसने जैन जैन मन अपन रोग ला बता दे वैद्य में, चाहे वो रोग है तन के रोग होए चाहे वो मन के रोग होए, लेकिन एक अंतर है, तन के रोगी और मन के रोगी में अंतर है भैया।
हाँ, तन के रोगी मन जान डर थे मोल बुखार आ गए है, वो मानते मोल बुखार आ गए है, मोल जर आ गए है, मोल सर्दी आ गए, खांसी आ गए है, हाँ, मोला बीपी है, वो जान डर थे। तन के रोगी मन पकड़ लेते कि मैं बीमार हाँ, लेकिन मन के रोग का है, मन के रोग एक काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों हा खतरनाक है। एला रामचरितमानस में कई रूप में बताए देवलाल, कई रूप में। एक काम, क्रोध, लोभ ला कोनो जगह रोग के रूप में बताया है, कोनो जगह राक्षस के रूप में बताया है, तो कोनो जगह दुर्गुण के रूप में बताया है रोग ला। तो तन के रोगी मन अपन रोग ला पकड़ लेते, लेकिन मन के रोगी मन अपन आप ला बीमार मानबे नहीं करे। मन के बीमारी का है, तात तीन अति प्रबल खल, जब तक के प्रमाण नहीं देवे तब तक के समझ नहीं आवे। कौन कहा थे? लक्ष्मण करा, राम कहा थे जंगल में आए, तात तीन अति प्रबल खल, बड़ा दुख देने वाला तीन जिन दुश्मन हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जिन के नाम है ना। मुनि विज्ञान धाम मह, करई निमिष मह क्षोभ, ये छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े मतलब ये बीमारी धल्ले है। अब रोग के बारे में काम, क्रोध, लोभ ला हमन बताइए। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मूल में मोह है। अरे तीनों ठीक है। काम, बात, कामना है वो बात रोग है। अब रोग के बारे में है ना, ये रोग है। काम, बात, कप, लोभ, अपारा, लोभ है वो घेंघाल ऐसे ढांका थे, कप रोग है। हाँ, और क्रोध है तेन पित्त रोग है। और तीनों रोग है कहूँ एक संग चखला गए तब का हो जाही? प्रीति करे जो तीनों भाई, तो उपजय सन्नपात दुखदाई, और सन्नपात बीमारी हो जाए हो, अब वो लेके चलो पर ही। हाँ, ये रोग है, ये रोग है। अब कोनो आदमी हाँ मन के रोगी है, तेन तई कहबे तई लोभी है, तो अपन आप लोभी के ही का कोनो कपटी है कहबे वो मन बीमारी है, मैं कपटी हूँ का। तो मन के रोगी जोन है वो अपन आप रोगी मानबे नहीं करे। डॉक्टर करे कहूँ जाही ना, तो वो डॉक्टर कही तय कैसे बता से मोर में बीमारी नहीं है, मैं कपटी न हो, कपट रोग है, मैं लोभी न हो, मैं लोभ मन में छल कपट मोर में नहीं है। अपन आप मन के रोगी है, रोगी मानबे नहीं करे, तन के रोगी मन भले मान ले। और जब तक के मन के रोग है, तन के रोग से ज्यादा खतरनाक है। और मन के रोग बड़े बड़े हो है, कुछ मन इलाज करवा ले वैद्य में जाके। यही रोग तो गरुड़ जिला हो रही से, यही भगवान का जिन अपन बंधन नहीं छोड़ा सकते, मैं छोड़ा नो है भगवान उगवान। नारद जी करेगी का, नारद जी नहीं बता सकते इसका, वो समझा दे तुझसे। लेकिन ओकर मन में तो अभिमान रूपी बीमारी भरे पहली ले, एल देहू फोकट में तने उगल दी है, टोटा खावत ले तो अभिमान भरा है। और मैं कुछ बोली हाँ चलो कौन मेरे धर ही है, तो नारद जी सोच के ब्रह्मा मेरे भेज दी। और ब्रह्मा मेरे की ब्रह्मा गलत जान डरे, एला अभिमान की बीमारी है। काबर गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि ये कर उपाधि है, मोल कोनो बड़वानी नो है। दूसर मन तो भगवान करा कभू कभू जाते, नारद है कभू कभू जाते, मैं तो रोज के जाता हूँ, मोर ऊपर वो सवारी में है, बड़ा अभिमान है। हाँ, तो ब्रह्मा शंकर करा भेज दी, शंकर घलो चलिया दी। कुबेर घर जात रहा है, रद्दम गरुड़ मिल गए, अरे भैया अतेक बड़ बीमारी, तब का कहा तो है, तोला नान मून बीमारी नहीं धरे गरुड़ महाराज। हाँ, कैसना महामोह उपजा और तोरे, मोह नहीं महामोह। अये महामोह ला काकर से उपमा दे है गोस्वामी जी है, महामोह महिषेष विशाला।
ये महामोह चल महिषासुर के है और मोह ते रावण है, रावण महिषासुर ले हल्का है। महिषासुर महामोह है। इस महामोह को नाश करने के लिए कालिका की आवश्यकता है। महिषासुर ला मारे बर कौन मारे? कालिका ला। तो महामोह रूपी महिषासुर देकर ऊपर में आगे है राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा कालिका है। इसलिए गरुड़ जी ने जाके इलाज करवा लिए कागभूषुंड के पास, बीमारी खत्म। यही बीमारी सती लोहरी से, सती कर पति घलो कर बढ़िया है। ओकर पति की विशेषता का है, तुम त्रिभुवन गुरु वैद बखाना। वो तीनों लोग के गुरु है। हाँ। और संसारिक रोग के नाश करैया वो वैद घलो है। पति घलो है, गुरु घलो है और वैद घलो है। सती लक्षणा मिले है। भगवान के कथा देख के रोत रहा है, राम ल देख के चक्कर खा गए। यही राम है? नहीं, सती ही छरे वो जेकर कथल कुंभज जी कर सुन के आवत हन वही राम है। नहीं मानिस तो है, कत को समझे नहीं मानिस। अब नहीं मानत तो परीक्षा ले ले भाई। तब भगवान है परीक्षा ले एक विषय है, वो जिज्ञासक विषय है। सती रहे तो सीता बन गए। स अवता दोनों में है ना, सती और सीता दोनों में स अवता बराबर है। हाँ, लेकिन एक ही मात्रा भर का अंतर है। सती है, सीता तो बन गए लेकिन सीता जैसे चरित्र नहीं बना पाई। सीता जी कैसे चले? आगू में राम चला थे, पाछू में लक्ष्मण चला थे। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर भेट विराजत। अच्छा जो चलता है, उभय बीच सिय सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सीता की उपमा ब्रह्म यानी माया से दिया गया है। आगू में ईश्वर, पाछू में जीव और बीच में माया। का लक्ष्मण है माया के पाछू में चला थे, पाछू में है नहीं सीता के। अरे नहीं, वो कर चले ढंग लग देख। हाँ, ये तीनों प्राणी मन कैसे चले जी? राम है आगू चला थे। ईश्वर को अपने जीवन में आगे रखिए, नोट कीजिए। ईश्वर को अपने जीवन में आगे रखिए, स्वयं आगे मत होइए। आगे कहीं चले जाएंगे तो भटक जाएंगे। सती भटक गई। अपने जीवन में ईश्वर को आगे रख के चलिए, जीवन की हर पहलू में आगे। जब ईश्वर हमारे जीवन में आ जाएगा, पहला आगे चलने लग जाएंगे तो पीछे वाले का कांटा खूंटी सब साफ हो जाएगा। उनको कांटा नहीं गड़ेगा। राम को कांटा गड़ा, सीता को कांटा नहीं गड़ पाई, लक्ष्मण को कांटा नहीं गड़ पाया। क्यों? कि उनकी कांटा को साफ राम ने कर दिया था। अर्थात हमारी जितनी समस्या है, आप राम को आगे करिए, हर काम में राम को आगे करिए, आपका कार्य सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, आगे राम। और राम ल कहूँ पाछे कर देता तो सीता जी सती जी इसने तो करी है ना। आगे हो चली पंथ जैन रहा राम आता है वकर आगू आगू रेंगे धली। एकर कपट ला भगवान है तो जानबे करी, लक्ष्मण है जान डरी, ओकर सेवक है। अरे हर कल्प में राम होए है, हर कल्प में रावण होए है, में सीता खरन होए है, लेकिन कोनो कल्प में इसने बीच में सीता नहीं मिले। आज कैसे एक कल्प मिल गए, लेकिन कुछ नहीं बोल सकी। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। जान डरी ये घटना के पाछू में राम जी कुछ चरित्र करना चाहते का, कुछ नहीं बोली। और भगवान शंकर और सती जी सीता बन गए। परीक्षा ली, ओकर ये मतलब है कि शीतल पाल ही तन शीतल पाल के प्रसन्न हो जाए, ये हो। लेकिन भगवान राम जान डरी और जाने के बाद में करिस का वह प्रणाम कर दे। पिता समेत कहे निज नामो, अपन नाम ला बताई
मैं दशरथ के बेटा का परिचय देवा से देखा, ये राम की लीला है। उमा करत रघुपति नर लीला कर रहे हैं। का परिचय दी ब्रह्म होके मैं ब्रह्म राम हो, ऐसे नहीं कही तो है। का परिचय दी, हाँ, मैं दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूं। माता वृषकेतु कहाँ है? शंकर जी कहाँ हैं? विपिन अकेल फिरो के हेतु। जंगल में नारियों को अकेला विचरण करना नहीं चाहिए। जंगल में और नारी मल्ल स्वतंत्र होके, क्षमा करियो, आज के नारी स्वतंत्र के जमाना है, मैं खुल के नहीं बोल सकूं। बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़े बड़े पद तुमको मिल जाए, धन्यवाद, लेकिन ये मत बोलो कि हमारी मर्यादा क्या है। हमारी मर्यादा क्या है? हम बड़े पद में बन गए, इसका मतलब नहीं कि सास का आदर नहीं करना, ससुर का आदर नहीं करना, पिता का आदर नहीं करना। ये होता है। कतको दिन ऐसे लड़का मन विदेश में जाके बड़ा भारी पद में हो गए, वो कर दादा मिले वर्गी तो मन नौकर के जी, ऐसने होना चाहिए। यह है चरित्र। तब सती है इलाज नहीं करी। अतेक बड़ गुरु, अतेक बड़ वैद्य बढ़िया है। एक दिन आदमी के दू ठी रोग हो गया देव प्रसाद देवलाल, दू बीमारी रहा है। वो आदमी के का ओकर आँखें में घलो बीमारी रहा है, रोटी आ गिरा है, और पेट के घलो वाला दर्द रहा है। बैठ कर गिस, और बैठ कर गिस तो बैठ दू ठी पुड़िया दे भाई, एला कही ये पेट में पिए के आए, गरम पानी में थोड़ा 1 चम्मच मधुरा डाल लेबे और गरम पानी के साथ में पी लेबे पेट में, और ये अंजन तेला आँखें में लगा लेबे। ऐसे वो कही, आ वो उसने सूता करत करते ही हो गए उल्टा। गरम पानी में मधुरा डाल के आँखें में लगा दी। आँखी कांजला, आँखी का अंजन पेट में पी दी, अब वो रो दूर हो का। बहुत बढ़िया है का काम के, लेकिन तो दवाई करे कि विधात गलत हो गए। ऐसने सती कर वैद्य घलो है, गुरु घलो है, त्रिभुवन गुरु है, एक ही जिनके गुरु नो है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिण, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये शंकर जी की उपाधि है। सती मिले से, लेकिन ओला अपन रोग ल छिपा दी। शंकर जी आग पूछी, परीक्षा ले डरे पार्वती सती? हाँ हाँ, कैसे ले? काहे नहीं ले परीक्षा महाराज? या काहे नहीं ले? तो काबर करे है तय हथो के दूरिहल पा परे, तो मैं नजदीक ले जाक पा परे। हाँ हाँ, रोग ल छिपैस नहीं। तो वैद्य के पास, गुरु के पास, चाहे वो मन की बीमारी हो, चाहे तन की बीमारी हो, मन की बीमारी गुरु निदान करेंगे, और तन की बीमारी वैद्य। ये हमारे धर्मशास्त्र, वैद्य भी है और गुरु भी है। इस प्रकार से हम बीमारी को पहले से था गुरु और वैद्य के द्वारा निदान करेंगे। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इस प्रकार से संकेत तो मिल गया है, बहुत कुछ है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, तो आदेश की आवश्यकता नहीं। तो चरित्र का निर्माण, चरित्र के बारे में ध्यान दें। हम अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें। भाई को भाई देखो, चरित्र अनसुईया माता के प्रसंग पढ़ो ना। हाँ, हमारे बड़े आदमी मिल गए उम्र में तो पिता मान ला, बराबर के मिल गए भाई मान ला, छोटे मिल गए तो अपन लड़का मान ला। उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, मध्यम पद पथ देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। ये चित्र जो बनता है, दीवारों में जो चित्र लिखा जाता है, कागज में जो, कापी में जो चित्र लिखा जाता है, किताब में जो चित्र दिखता है, वो चरित्र के आधार पे ही चित्र का निर्माण होता है। इसलिए हम अपने चरित्र को साफ सुथरा रखेंगे, आपका भी नाम इतिहास में लिखेगा।
प्रमाण है। अस्तु, इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे कुछ संकेत मिल रहा है गुरुदेव भगवान को। एक मिनट। सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम अवलंब मिला सवरी को जंगल में। यही नाम अवलंब मिला सवरी को जंगल। हाँ, यही नाम अवलंब मिला सौरी को जंगल में। यही नाम अवलंब मिला सबरी को जंगल में। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। शंकर की मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर की मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर की मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर की मानस मंदिर में तक कौन सा? सीताराम 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 राम सीताराम सीता सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम युगल सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत जिज्ञासु भक्तों को सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर पाने। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को कोटि कोटि सा धन्यवाद। फलो फूलो अपना नाम अमर करो। बाप का, सास का, ससुर का, भाई का, परिवार का नाम, देश का नाम, गांव का नाम और राष्ट्र का नाम आप लोग उजागर करो। आपका पंथ सुगम हो, यही भावना के साथ एक बार जोरदार तालियां। बोलिए सियापति रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करें। पूज्य व्यास पीठ को नमन करें, आराधना करें और निरंतर भगवत चरणों में शीश नमन करके अपनी मन में एक मनोवांछित मनोकामना जरूर लें, क्योंकि यहाँ अगर हम बैठे हैं तो कुछ न कुछ ले करके हमें जाना है। जी हाँ, जिस तरह से गुरु जी ने अपने मन में अपनी मनोआकांक्षा और इस व्यास पीठ पर बैठने की राज आप सभी को प्रारंभिक जो यात्रा है इस प्रसंग का, उसमें विशिष्ट रूप से रखे हैं कि मेरा बचपन कैसा मानस के क्षेत्र में मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो किसका परिणाम है, तो कहे गुरु की आशीर्वाद का परिणाम है। जी हाँ, तो एक बार पुनः जोरदार तालियाँ। और मानस चरित्र, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अगर हम भगवान के रूप में अगर पूज रहे हैं, गुरुदेव भगवान को इस व्यास पीठ पर हम सभी अगर अंतः करण की शुद्धि के लिए इस मंच पर आकर के सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो किसका प्रताप है, तो कहे गुरु का प्रताप है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां मुझे याद आती है कि माँ तो पिता प्रभु गुरु के वाणी
और बिनहि विचार करिय शुभ जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, गाइए, राम जय जय राम। चरित्र हो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम सिया राम हो गुरु गृह गयो तुरंत वही पाला, चरण लागी करी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मानस में चरित्र कैसा हो। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को, उनके नाम को, उनके लीला को, उनके दिव्य विग्रह को अपने अंतःकरण पर आत्मसात करके आप शुद्ध मन से अगर मनन करेंगे, ऐसे गुरु वचनों को अपने अंतःकरण पर धारण करके मानस के मंचों पर जा करके मानस की पंक्तियों को शुद्ध उच्चारण करके आप निश्चित रूप से उसके भावानुरूप प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करके अगर उनका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु पितु मातु वचन अनुरागी, माता पिता का जो यह दिया हुआ आशीर्वाद है एक दिन फल प्रदान करेंगे। मेरे गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद है एक दिन फल प्रदान करेंगे। और एक बार जोरदार तालियां। और इस तरह से आज प्रथम दिवस में प्रथम पाली, थोड़ा लेट से चल रहे हैं अपन, तो प्रथम पाली में आदरणीय पूज्य गुरुदेव जिनका पूरा जीवन मानस में व्यतीत हुआ है, जिन्होंने मानस को जिए हैं, और अभी भी अगर आदरणीय पूज्य गुरुदेव ठोकेलाल दिवांगन जी का मैं क्षमा सहित नाम लूँ, अगर उनका जीवन शैली क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, तो बड़े ही मनोभाव से, बड़े ही उत्साहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हम सब तो कहीं ना कहीं विभिन्न क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। कहीं कुछ गृह कारज नाना जंजाला ते यदि दुर्गम शैल विशाला, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी राज बता रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ में मानस के क्षेत्र में विभिन्न मंचों पर अनेक मंडलियाँ संचालित है। हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 दिन गुरु जी को सुनना है करके निवेदन किए, और इतने व्यस्त समय के बाद भी हमें अपना 3 दिन अमूल्य समय प्रदान किए हैं। लेकिन ऐसे अनेक मंडलियाँ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव भगवान को अपने घर पर बुला करके पूरे के पूरे 1 महीना, कोई 15 दिन, कोई 1 सप्ताह बुला करके मानस की जो पंक्तियों को बारीकी से उनका अध्ययन कर रहे हैं और मानस मंचों पर जा करके व्याख्याकार कहला रहे हैं। ऐसे हमारे साक्षात ब्रह्मस्वरूप मेरे गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। और निश्चित रूप से आप सभी को यहाँ से लेकर कुछ न कुछ जाना है, जिज्ञासा होनी चाहिए अपने मन में। जैसे मैं प्रश्न करूं कि कठोपनिषद का पूज्य गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार का उदाहरण इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया, कोई बताएगा? कोई बताएगा? जी हाँ, बताइए हरि भैया। देखो, प्रश्न उत्तर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर हम यहाँ सुन रहे हैं, तन्मय होकर के सुन रहे हैं, तो जिज्ञासा होनी चाहिए। तो प्रश्न उत्तर का जो समय सारणी के अनुसार एक कालखंड बना हुआ है, उसमें हम सब आप सभी के बीच से जुड़ेंगे और कुछ न कुछ जानकारी यहाँ से मानस की जो मुख्य पात्र है, मानस की अनेक जो विशेषताएं हैं, उनको हमारे गुरु वचनों से हम सब आत्मसात करेंगे। लीजिए, कठोपनिषद का जो गुरुदेव जी ने कुछ वाक्य इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया, वह कौन सा वाक्य था? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हमारे बीच हमारे परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से एक श्लोक उद्घृत हुआ कठोपनिषद से। उसमें हमारे गुरुदेव के द्वारा ये श्लोक उद्घृत किया गया
कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों, उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष के शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। ये हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से आज निश्रित हुआ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जी एक बार जोरदार तालियां। एक और छोटकिन प्रश्न है हरि भैया। जी हाँ, हरि को भजे सो हरि को होई। हमारे आदरणीय हरि भैया के बारे में बताओ कि हमारे लगातार ऑनलाइन हनुमान चालीसा निरंतर प्रवाहित हुआ थे और 100 दिन पूरा हो गए किदे हमारे हनुमान चालीसा के माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के। वो में हमारे मानस मंडली के बहुत ही वरिष्ठ जन मन बैठे हुए, मातृशक्ति मन बैठे हुए ऑनलाइन प्रस्तुति करते और भजन के कीर्तन के हम सब मिलजुल के आनंद लेथन। और एम आदरणीय हरि भैया हनुमान चालीसा के ऊपर प्रवचन लगातार बोलत गुरुदेव ऑनलाइन। जी हाँ, एक बार जोरदार ताली। और निश्चित रूप से एक ठना उदाहरण प्रस्तुत करी मनुस्मृति जी के, मनुस्मृति के उदाहरण मंच के माध्यम से प्रस्तुत करीस। आपके ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ ओकर वो कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करी से ओकर उत्तर अगर आपके पास हो ही तो। ये गुरुदेव के जो मनुस्मृति से जो श्लोक बोले हैं वो पूरा नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन लिखने का प्रयास किया हूँ मैं। उसमें पतिव्रता के लक्षण, हाँ, पतिव्रता के लक्षण के बारे में। जी हाँ, जोरदार तालियां। गुरुदेव अपने श्रीमुख से थोड़ा सा उसको वो लाइन को थोड़ा सा एक बार दोहरा दीजिए कि पतिव्रता के लक्षण मनुस्मृति के अनुसार। ये सब व्याख्या का अंग है। कहीं पर भी अगर आप नारी का प्रसंग बोल रहे हैं, कहीं पर है ना मातृशक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जो विशिष्ट उदाहरण है आपको वहाँ पर काम आएगा। आदरणीय गुरुदेव जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित होकर के आप सभी को एक विशिष्ट पंक्तिबद्ध हर एक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके व्याख्या की विशिष्ट जो प्रधानता है उनका वाचन इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। ये आपको मैं ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगा कि ये मंच जो है कोई गोष्ठी नहीं है, गोष्ठी के रूप में अपन को नहीं लेना है। अगर आखिरी में अगर आपकी मनोकांक्षा होती है कि हमें इसकी उत्तर चाहिए तो आप सब प्रश्न नोट करें। प्रवचन के पश्चात, एक प्रशिक्षण के पश्चात, आप सभी प्रशिक्षण के पश्चात एक प्रश्न का उत्तर आपको गुरुजी देंगे और आपका प्रश्न रहेगा, गुरुजी का उत्तर। चाहे व्यासपीठ पर हमारे विद्वान और भी उपस्थित हैं, उनको हम बारी बारी से सुनते रहेंगे। तो लीजिए अभी प्रथम पाली मनुस्मृति का एक श्लोक सुना दो, फिर हम लंच में चलेंगे। जी आप लोग लिख लेंगे। कार्ये दासी, हो गया? कार्ये दासी रतो रंभा, भोजने जननी समा, विपत्सु मंत्रिणी भरतो, सह च भार्या पतिव्रता। हो गया, लिख लिए। कार्ये दासी रतो रंभा, भोजने जननी समा, विपत्सु मंत्रिणी भरतु। विपत्सु विपत्ति में, विपत्सु मंत्रिणी भरतु, स च भार्या पतिव्रता। ये महाराज मनु का भाव है। अनुसुईया माता का अलग भाव है। ये विद्वान यानी अभी लगातार 3 दिन सुनना है, 3 दिन सुनना है बारी बारी से।
अब नेक्स्ट पाली में हम बालकांड की भगवान की विविध लीलाओं को मंच के माध्यम से व्याख्या कैसी करनी है उनको हम इस मंच के माध्यम से सुनेंगे। और जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए, प्रश्न आपके मन में आनी चाहिए कि आखिर बालकांड है क्या चीज़। बालकांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने